हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से धनु लगन के ही जातक जातिकाएं जुड़े हुए हैं और उनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है कि कब उनके लगन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज जो है आप ही लोगों के लगन के बारे में चर्चा है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, इस पर्टिकुलर राहु के ट्रांजिट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, केतु को लेकर अगर वीडियो बना पाया तो आगे बनाऊंगा, लेकिन अभी एक बात को ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी राहु के गोचर प्रभाव को देखा जाए तो वहाँ आपको ना तो कोई षडबल नजर आएगा, ना ही वहाँ पे आपको कोई अष्टक वर्ग नजर आएगा। कुछ किताबें हैं जो कि राहु के अष्टक वर्ग के बल को निकालने की क्या कंडीशंस हैं उनको बताती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनमें मोस्टली नहीं ही अवेलेबल होता। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहने वाली है वो ना तो षडबल पे चल पाएगी, ना ही यहाँ पे आप उसको उसके अष्टक वर्ग के पॉइंट पे चला पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप देख ही नहीं पाएंगे तो उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे। इस कारण से राहु के केस में हम कंसंट्रेट करेंगे राहु की प्लेसमेंट्स और साथ ही साथ दो ग्रहों की, जो दो बड़े ग्रह हैं वो जिंदगी में कहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं उसको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले कंडीशंस को एक एक करके अप्लाई करते हुए चलते हैं। इस लगन कुंडली के लिए अगर हम कहें शुभ ग्रह कौन से होंगे, तो शुभ ग्रह स्थिति में आएंगे सबसे पहले तो गुरुदेव। क्यों? क्योंकि वो खुद पहले भाव के स्वामी हैं। हमेशा फर्स्ट हाउस लॉर्ड इंपॉर्टेंट है और हम उसको शुभ मानते हैं, क्योंकि उसका काम है हमें सेहत देना, हमें मान सम्मान जो कुछ भी मिल रहा है वो आखिरकार इस पहले भाव की वजह से मिल रहा होता है, तो वो शुभ है। एक शुभ ग्रह गुरु जो कि एक शुभ भाव में आके बैठे हुए हैं, वहां पे बैठकर वो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर दैविक कृपा या किसी प्रकार के पूर्वजों के आशीर्वादों को देने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पंचम भाव में आके बैठे हुए हैं, पूर्व पुण्य। तो कहीं ना कहीं इस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि जिन किसी का भी धनु लगन है, 9 नंबर पहले भाव में है, तो वहां पर उन सभी के लिए पहली कंडीशन तो ये बन रही है कि खुद गुरुओं के गुरु जो कि एग्जैक्टली जुपिटर है, बृहस्पति हैं, वो उनको रूल करते हैं और वो इस समय पंचम भाव में कहीं ना कहीं गोचर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ से इस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि थी और दूसरे तरफ पे राहु इनके साथ में बैठ के अभी भी चल रहे हैं जिस डेट में ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव तकरीबन 30 अक्टूबर तक बना हुआ है। आज की डेट में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन करेंटली बात करें तो गुरु कहीं ना कहीं अभी भी राहु के साथ है। हो क्या रहा है? गुरु अपनी शुभता से आपकी किस्मत को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी तरफ गुरु यहां से बैठेंगे तो ये आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, शुभ है, शुभ दृष्टि देते हैं, तो उसको भी बढ़ाने का ही प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में कितना अच्छे से निखार ला सके इसकी संभावनाएं बना रहे हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही? दूसरी प्रॉब्लम इस बात पे आ रही है कि इनको यहाँ पे इस समय कार्य करने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठेगा तो वो प्रभावित हो जाएगा, वो खुल के कार्य नहीं कर पाएगा। इस कारण से जो गुरु का गोचर हुआ है वहां से लेकर अभी तक अगर बात करें तो राहु की मौजूदगी साथ ही एक पर्टिकुलर डिग्री पे जब एग्जैक्टली पास आए तो थोड़ा ज्यादा चुनौतियां बनी और धीरे धीरे दूर हो रहे हैं तो अलग प्रभाव बन रहे हैं। तो इस समय नैसर्गिक रूप से अत्यधिक शुभ ग्रह एक अच्छे भाव में बैठकर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा पा रहा। ये स्थिति कब तक? अमूमन 30 अक्टूबर तक की। 30 अक्टूबर के बाद ये जिस तरीके से आपको सामने चार्ट दिख रहा है, इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? गुरु राहु से फ्री हो जाएंगे, शनि से जरूर दृष्ट रहेंगे। तो देखिए यहां पर इस कुंडली के अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस का लॉर्ड 5th में जाके बैठा है। पहली चीज, फर्स्ट तो आप खुद हो गए, आपकी हेल्थ हो गई, आपका मान सम्मान हो गया, और फोर्थ हाउस आपके मन, आपकी मन की खुशियां हैं, वो कहीं ना कहीं अभी पंचम में जाके बैठी थी। राहु के कारण उसमें थोड़ा सा कुछ धुंधलापन सा क्रिएट हो रहा था। राहु यहां से फ्री होंगे तो ऐसा माना जाता है कि गुरु को राहु कार्य करने से रोकते हैं, तो उस स्थिति से गुरु फ्री हो जाएंगे। तब उस कंडीशन में ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन से आपको आने वाले नवंबर से लेकर ऑलमोस्ट अगले 2024 के अप्रैल मई तक आपकी किस्मत, आपकी अर्निंग्स, बड़े भाई बहन और आपकी सेहत, आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करने का प्रयास करते नजर आते हैं। तो ये पहली कंडीशन है जो कि एक शुभ स्थिति कही जा सकती है। दूसरा बड़ा ग्रह जो है वो है शनि। शनि को इस लगन के अंदर देखा जाए तो क्या कहेंगे? आधे लोगों को इस बात का डर है कि वो तो मार्केश है तो खराबी हो गया, लेकिन मार्केश एक प्रभाव है उसका, दूसरा उसका प्रभाव है उसको आपको एक बल देना है, तृतीय भाव का स्वामी है,
उसको कहीं ना कहीं आपके भुजबल को रूल करना है। और अच्छी स्थिति इस बात की है कि शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में शनिदेव को अच्छा माना जाता है आपके अपने पराक्रम के लिए, क्योंकि तीसरे भाव को हम जीवन में अपनी हॉबीज के तौर पे देखते हैं, कई बार जिद के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस समय शनि जो है वो एक तरीके से हॉबीज है, एक तरह से जिद है, अष्टम है, लेकिन अपने मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इस लगन कुंडली के लिए ग्रह जो संचित धन को भी रूल करता है और साथ साथ पराक्रम पुरुषार्थ को रूल करता है, वो ये कह रहा है कि पुरुषार्थ का प्रयोग करें और पुरुषार्थ के साथ साथ आपको किस पे चलना है, अपने 5th हाउस या जुपिटर। 5th हाउस क्यों, क्योंकि 5th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि है। जहां पे शनि की दृष्टि है इसका मतलब वहां कहीं से वो रिसोर्सेस निकालने की कोशिश करेगा। तो 5th हाउस से क्या रिसोर्स निकल सकता है, 5th हाउस से रिसोर्स यह है कि व्यक्ति की मंत्रणा शक्ति हो, या फिर वहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी का सहारा ले सकता है। इस हिसाब से देखें तो आपकी क्रिएटिविटी की स्किल्स को शनि और गुरु कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर इस एज के अंदर हैं, जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, अगर उनकी दशाएं संतान प्राप्ति की तरफ चल रही हैं, ऐसे स्थिति में ये कॉम्बिनेशन संतान प्राप्ति भी दे सकता है। पंचम भाव विद्या का भी है, तो विद्या से जुड़कर भी कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो कुछ भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक फैक्टर क्या आ रहा है, पुरुषार्थ। और शनि अपनी ही भाव अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो आपका साहस पराक्रम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ रहने की स्थिति है। दूसरा प्लस पॉइंट, इस भाग्य को ना सिर्फ कि गुरु देख रहे हैं, बल्कि गुरु के साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी इसी भाग्य भाव पर है। पहले राहु की दृष्टि भी थी, राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि जब एक साथ किसी जगह पे पड़ती है तो वहां पे थोड़ा सा एक अजीबोगरीब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है तो गुरु सौम्य ग्रह है, अभी की स्थिति जो चल रही है अक्टूबर तक, तब तक अगर बात करें तो शनि राहु गुरु तीनों की साझा दृष्टि भाग्य को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही है। आप इसको रेशियो प्रपोर्शन से देखें तो 2 नैसर्गिक अशुभ ग्रह और 1 नैसर्गिक शुभ ग्रह जो कि पीड़ित अवस्था में है, उसको लेकर आपका भाग्य अपनी करवटें बदलने के लिए एक जद्दोजहद कर रहा है। नवंबर जैसे आएगा उसके बाद धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि एकदम से सबको रिजल्ट्स मिलते हैं, धीरे धीरे करके आपके अपने अपने हाउसेस के हिसाब से, किसी का यहाँ पे 30 डिग्री पर है, किसी का यहाँ 0 डिग्री पर है, कोई 25 डिग्री पे, उस भाव के प्रभाव के ऊपर जब वो दृष्टि प्रभाव बनती है वैसे आपको एक रिजल्ट्स बनना शुरू होता है। तो इस कंडीशन में पहली चीज क्या हो रही है, नवंबर से लेकर जब तक गुरु यहाँ मौजूद है तब तक उनकी पूरी क्रिएशन कहां पर है, भाग्य के ऊपर है। शनि 2025 तक साहस और पराक्रम को साथ में लेकर भाग्य को उन्नत करना चाह रहे हैं। इस स्थिति में देखा जाए तो राहु का यहाँ से हट जाना आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। इसमें से कुछ लोगों का ऐसा भी मत होगा कि सर पंचम में राहु था तो राहु जो है वो तो मंगल के प्रभाव लेकर भी शुभ था। हाँ, वो बात सही है कि वो मंगल के प्रभाव लेकर भी शुभ था, वो गुरु के साथ होकर भी शुभ था, लेकिन एक होता है ग्रह का कुछ ग्रहों के प्रति समर्पण, ठीक है। राहु का एक नेचुरल समर्पण है शनि के प्रति। ऐसे स्थिति में वो गुरु को न्यूट्रल और मंगल को शत्रु की तरह बिहेव करने लगता है। इस कारण से इवन दो यहाँ पंचम में राहु इतना खराब स्थिति में नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो चाहकर भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं करेंगे। क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो अपने आप को शनि की तरफ देखते हैं, ना कि मंगल की तरफ। इस कारण से वो कुछ हद तक पंचम में बैठकर भी पंचम के फल को और साथ साथ आपके 12th हाउस के फल को मिक्स कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अजीबोगरीब स्थिति से। यहाँ पर इनका हटना गुरु को जो रिलीफ देगा वो एक पॉजिटिव फैक्टर बनता है रिगार्डिंग द लक। दूसरा, इस पर्टिकुलर हाउस को फादर के लिए भी देखा जाता है, तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि आने वाला जो समय नजर आ रहा है वो या तो पिता के साथ, भाग्य के साथ, हायर एजुकेशन के साथ, हायर लर्निंग्स के साथ, या थोड़ा सा बाहर जाने के लिए भी एक अवधि उत्पन्न हो सकती है। तो ये चीजें तो हो गई इन दोनों से। दूसरा फैक्टर देखिए, शनि की एक दृष्टि यहाँ पे ली, एक दृष्टि यहाँ पे ली, तो एक दृष्टि शनि की कहाँ पर है, वो यहाँ पर पड़ी हुई है। इस स्थिति की वजह से कोर्ट कचहरी के मामले हैं या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर्स के मामले हैं, वहां पर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से खर्चे जरूर करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश आपके फेवर में ही चीजों को रखने की करेंगे। ये प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज, साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था और कुछ लोगों की यही चीज रिपोर्ट आउट भी हुई जब मैंने ये कहा था कि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिए। तो कुछ लोगों को अभी स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियां महसूस हो, आगे जाके स्वास्थ्य तो ठीक होगा, लेकिन अप्रैल के बाद से लेकर यानी 2024 में अप्रैल के बाद से लेकर अगले 1 साल तक फिर थोड़ा सा सावधान होके चलिए। क्योंकि देखिए राहु के गोचर को हम 1.5 साल की अवधि के लिए बात कर रहे हैं, उसमें से
पहला फेज जो आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए पंचम से, लेकिन पंचम के बाद का जो फेज आएगा वो 6th हाउस से आएगा। तो अब पॉइंट की बात ये कि राहु की महादशा जिन लोगों के ऊपर चल रही है उनके ऊपर इंटेंसिटी से ये चीजें जब फील आउट होंगी तो शुरुआत का जो फेज नजर आता है वो शुरुआत का फेज आपको, जब तक गुरुदेव पंचम में है, राहु डिस्पोजिटर के रूप में देखेगा, पंचम के फल करने हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत एक अच्छी कंडीशन से चलेगी। सेकंड वाले में आएगा कि गुरु 6th हाउस में जाएंगे तो राहु देखेगा मेरा डिस्पोजिटर 6th हाउस में, 6th हाउस में है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा समझ के संभल के चलना है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अच्छी चीजें क्या होंगी, जब गुरु छठे भाव में आएंगे तो वो आपके स्टेटस 10th हाउस को देखेंगे और साथ ही साथ आपके धन भाव को देखेंगे और कुछ हद तक खर्चों को देखेंगे। इस कंडीशन में अगर बात करें कि 2024 में अप्रैल या मई के बाद, तो वहां पे जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि इस समय भाग्य खुल रहा है, उस समय आपके खर्चे के भाव के ऊपर डबल एस्पेक्ट आ जाएगा जब जुपिटर यहां से यहां आ जाएगा। इस कारण से इस ट्रांजिट के अंदर दोनों चीजों को आपको ठंडे दिमाग से लेकर चलना है। प्लानिंग अच्छा समय चल रहा है तो आगे की भी करके चलना है, ठीक है। इस समय एक जगह वो भाग्य को खोल रहे हैं, आगे जाके जब स्थितियां होंगी तो वो संचित धन को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, आपके स्टेटस को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब कोई इफेक्ट 12th हाउस के साथ भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आगे जाके भविष्य में कुछ बड़े खर्चे बन सकते हैं, उसके लिए वो पहले से कुछ एक बंदोबस्त, एक इंतजाम यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमने शनि के एस्पेक्ट्स को देख लिया है, हमने गुरु के एस्पेक्ट्स को देख लिया है, अब आ जाते हैं खुद राहु के ऊपर। राहु की प्लेसमेंट 4th हाउस के ऊपर है। 4th हाउस हमारे मनोस्थिति का होता है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी बनी रह सकती है। अब एंग्जाइटी को हमेशा नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। एंग्जाइटी दोनों तरीके की होती है। एक छोटे बच्चे को एंग्जाइटी होती है कि कोई आएगा और गोद उठाएगा, तो वो भी एक एंग्जाइटी है, और एक बड़े इंसान को किसी बात का डर सताए तो वो भी एंग्जाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर राहु देव गुरु की राशि में है। गुरु को वो अपना ऐसा कोई पूरा परम शत्रु नहीं मानते, वो एक शुभ ग्रह की राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है गुरु से। इस कंडीशन में गुरु को सपोर्ट करते हुए चलिए। यहाँ पे वैसे भी गुरु 1st हाउस लॉर्ड भी है, 4th हाउस लॉर्ड भी है। आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए, तो जो भी आपके अंदर एंजाइटीज के थॉट्स हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे और उस कंडीशन में आप बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग करेंगे। अन्यथा क्या होता है, जब कभी भी राहु या तो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है या चौथे भाव के ऊपर से गोचर करता है, तो व्यक्ति के मन में हजारों ख्याल उत्पन्न होते हैं और उस हजारों में से वो किसी एक गड़बड़ ख्याल में फंसने की चांसेस दिखाता है। इसीलिए एंग्जाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए चलिएगा, बाकी की चीजें अच्छी हैं। अब देखिए, अगर दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि राहु यहाँ पे बैठ के चल रहे हैं, तो ये विदेश को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह माने जाते हैं। चौथा भाव जो है भूमि भवन वाहन का है, वहां पे बैठे हैं। इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि घर से दूर होने की चांसेस, अगर बाकी की दशाएं उसकी तरफ इशारा कर रही हैं तब, या राहु की दशा बन रही है तब, उस कंडीशन में प्रॉपर्टी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें तो राहु का यहाँ पे आना सडनली आपके 8th और आपके 12th को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। इस हिसाब से शनि और राहु का साझा प्रभाव 12th को एक्टिवेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कुछ स्थिति तक, कुछ समय तक वो आपको फिजूल के खर्चों से रोकने की भी कोशिश करेगा, लेकिन फिर अचानक से किसी चीज को लेकर बड़े खर्चे भी निकल के आ सकते हैं, क्योंकि राहु अचानक चीजों को करने में ज्यादा सक्षम हो जाया करते हैं। अब इस राहु को अगर मैं गुरु से रिप्लेस करूं, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठते हैं उसके राशि के स्वामी की तरफ प्रभाव करते हैं, तो यहाँ पे बैठ के यही गुरुदेव इसको भी प्रभावित कर रहे हैं और इसको भी। शनि की दृष्टि से ये वाला 12th हाउस और ये 9th हाउस प्रभावित हो रहा है, तो खर्चों की तरफ चीजें प्रभावित हो रही हैं, विदेशों की तरफ चीजें प्रभावित हो रही हैं। कुछ हद तक आपकी जो नींद है, आपका जो 12th हाउस है, उसकी तरफ चीजें प्रभावित हो रही हैं और आपके भाग्य की तरफ चीजें प्रभावित हो रही हैं इस दशावधि में। केतु की जो प्लेसमेंट है उसको लेकर बात करें तो केतु देव की प्लेसमेंट एक तो 10th हाउस में है। किसी भी स्टेटस को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर आप काफी ज्यादा बारीकी के साथ चीजों को आगे चला सकते हैं, लेकिन बीच में एक बार ऐसा भी ख्याल आ सकता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं क्या मैं इससे बाहर आ जाऊं, क्योंकि केतु में एक चीज है वो वहां से थोड़ा सा आपके मन को डिटैच करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका स्टेटस है, जो आप काम कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि क्या मैं इसके लिए बना हूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं इससे डिटैच हो जाऊं। वहां पे ठंडे दिमाग से पूरी चीजों को सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, एंग्जाइटी अगर क्रिएट हुई और हमने हड़बड़ी में फैसले किए तो वो अच्छी स्थिति नहीं बन जाएगी। इस पर्टिकुलर सैजिटेरियस असेंडेंट धनु लगन के लिए ओवरऑल एस्पेक्ट से देखें तो पॉजिटिव चीज यही है कि कहीं ना कहीं एक तरफ आपका भाग्य आपको खोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ पॉइंट्स आपको आगे भविष्य में जाकर आपके खर्चे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल एस्पेक्ट से जो ये ट्रांजिट सिचुएशंस हैं वो आपको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रही है। अगर दशाओं के हिसाब से चंद्रमा की दशा चल रही है या
कहीं मंगल की दशा चल रही है, तो थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6, 8 और 12 के स्वामियों की दशाओं में मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में अपने आप को थोड़ा सा सावधान रख के ही आगे बढ़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हम 1.5 साल की बात कर रहे हैं। जुपिटर की यहाँ पे मौजूदगी एक अलग सिचुएशन दे रही है राहु की दशा को। जुपिटर जब 6th हाउस में आएंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। एक और चीज कि इस पूरे के पूरे ट्रांजिट्स के अंदर प्लस पॉइंट में सेकंड प्लस पॉइंट क्या है, जब तक शनिदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, क्योंकि वो 30 साल में वहां पे आने वाले ग्रह माने जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका साहस और पराक्रम आपको आपके जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से बदल सकता है। इसलिए इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपने आप को जितना साहसी और पराक्रमी बना के रख सकते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आप ग्रोथ को हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे उनकी प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं कौन सा भाव है, अगर मैं बार बार कहता हूँ अष्टम जो है वो परिवर्तन है, नेचुरल। तो 3rd हाउस क्या है, अष्टम से अष्टम है। अपने भुजबल, अपने साहस से आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तनों को लाने की कगार पे खड़े हैं। कम्युनिकेशंस है, लोगों के साथ, आस पड़ोस के साथ आपका जो रिश्ता है, उन चीजों को लेकर उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो ट्रांजिट एस्पेक्ट्स में तो चीजें पॉजिटिव वे में कही जाएंगी। भले थोड़ा सा स्टेटस में, मन में एक एंजाइटी का फैक्टर बन रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दशाओं के हिसाब से चीजें पॉजिटिव हैं तो बहुत ही तेजी से सपोर्ट हैंड्स आपको बनने शुरू होंगे। अगर दशाओं के अंदर आप कहीं भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो फिर और ज्यादा सावधान होके चलिएगा, खासकर तब जब जुपिटर का ट्रांजिट आगे की राशि में होगा। उसके पहले तक कहीं भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके बावजूद भी जहां से यहाँ ट्रांजिट हो भी जाए तो भी इतना ध्यान रखिएगा कि जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो आगे के समय में भी आपके स्टेटस को, इस समय वो आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर रहा है, आगे के समय वो आपके स्टेटस को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, आपकी सेविंग्स को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। दशा यदि पॉजिटिव वे में जा रही है तो पॉजिटिवली ही सपोर्ट करेंगे, नेगेटिव नहीं हो जाएंगी। दशा यदि नेगेटिव है, उस कंडीशन में आप ही कहीं कुछ गलत चीजों में उतर गए तो जाहिर सी बात है उस समय में आप अपने स्टेटस को डाउनफॉल की तरफ देख सकते हैं। तो आप अपने आप को पॉजिटिव वे में रखते हुए, दशा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लेवल्स की ग्रोथ जो है वो देखने को आवश्यक रूप से मिलेंगी आने वाले इन 1.5 साल की अवधि के अंदर। धन्यवाद।